एक साल में डेवलपमेंट नजर आ रहा है? हाँ, आ रहा है। आ रहा है। इससे पहले गहलोत की सरकार कैसी लगती थी? ठीक है, बट हम मोदी जी के साथ हैं तो हम इससे खुश हैं। खुश है आप? हाँ। हमारे लिए सरकार एक ही है, वो है बीजेपी, सिर्फ और सिर्फ, और हम उसी पे ट्रस्ट करते हैं। कांग्रेस हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। मोदी सरकार के साथ होने के नाते हम लोग एकदम संतुष्ट अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। रही बात मोदी जी की, इस सरकार की, इसमें तो हमें खुद से ज्यादा विश्वास है अच्छा। राइट, कि वो इतना इतना अच्छा काम करेंगे कि देश को पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। देखिए, हम जयपुर में हैं और दिल्ली से ये जयपुर तक का सफर इसलिए हुआ है क्योंकि जयपुर में भजन लाल सरकार की एनिवर्सरी, जिसमें मोदी जी भी आ रहे हैं। सरकार के 1 साल हो गए हैं और सरकार के इस 1 साल में क्या उपलब्धियां हैं, क्या चुनौतियां रही, जनता खुश है, नाखुश है, यही सब जानने के लिए इस सर्द गुलाबी रात में हम गुलाबी शहर जयपुर में आए हुए हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप बताइए मैम, क्या नाम हुआ आपका? दीप्ति दीप्ति जी। तो आपकी सरकार के 1 साल हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी डेवलपमेंट है। अच्छा, बहुत खुश है हम लोग। 1 साल में डेवलपमेंट नजर आ रहा है? हाँ, आ रहा है। आ रहा है। इससे पहले गहलोत की सरकार कैसी लगती थी? ठीक है, बट हम मोदी जी के साथ हैं तो हम इससे खुश हैं। खुश है? हाँ। देखिए, ये एक अलग रीजन है कि हम मोदी जी के साथ हैं, इससे खुश मोदी जी है। के साथ हैं। आप सर 1 साल बाद आए हैं, शहर साफ लग रहा है और कुछ बदलाव नजर आए कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट की अगर बात करें तो? इतना जयपुर आना होता नहीं है, पर जितने बार आए हैं पिछले 1 साल से पहले, हाँ। उससे काफी बदलाव दिखा है। काफी सड़कें बड़ी साफ लगी हैं, ट्रैफिक व्यवस्थित लगा है। वैसे कहाँ रहते हैं आप? चित्तौड़गढ़ में। अच्छा, चित्तौड़गढ़ से ये जयपुर आए हैं और चित्तौड़गढ़ में कुछ बदलाव आया है तो राजस्थान का ही पार्ट है। हाँ, चित्तौड़गढ़ में भी बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ भी बहुत अच्छा शहर है। कुछ मुद्दे हैं जो कि राजस्थान के लिए हमेशा चुनौतियां रही, जैसे पेपर लीक का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, किसान के लिए जो सुविधाएं हैं वो मुद्दा है। लगता है कि सरकार उस पर काम कर रही है? बिल्कुल, ये मोदी जी का और भजन लाल जी का उद्देश्य है कि इन सब चीज़ों में बदलाव लाना। ये उनके एजेंडे में था जब उन्होंने सीट ग्रहण करी मुख्यमंत्री की। तो बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस चीज़ में बदलाव लाएंगे और राजस्थान को और आगे की तरफ अग्रसर करेंगे। सर आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र नाम है मेरा। रविंद्र नाम है। और आपके शहर में कल आपके प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 1 साल पूरा होने पे कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, सरकार के 1 साल होने पर आपको क्या लगता है कि सरकार सफल रही या असफल रही? देखिए, जिस तरह से भजनलाल सरकार को पर्ची की सरकार कहा जाता था, हाँ। उस बिहार पे देखा जाए तो काफी कुछ काम हुआ है और मोदी सरकार के साथ होने के नाते हम लोग एकदम संतुष्ट अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। गहलोत जी से कैसा देखते थे? एक सामान्य तौर पे जो है ठीक था, सामान्य चल रहा था, लेकिन इनसे जिस तरह की बिना किसी अनुभव के इनको लाया गया और फिर जिस तरह से सरकार इस समय चल रही है नियमित रूप से, उससे हम एकदम संतुष्ट हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जनता की लगाव भी है कि इनको एक्सपीरियंस नहीं था और उसके बाद इनको लाया गया और लाने के बाद एक अनएक्सपीरियंस पर्सन जो है एज ए मुख्यमंत्री, एज ए चीफ मिनिस्टर, जब वो डिलीवर करता है तो जनता को लगता है कि अगर वो 1 साल में इतना डिलीवर कर दिया है तो आगे तो शायद डिलीवरी और अच्छी होगी, जो जनता के मुताबिक होगी। और सबके अपने अपने रीजन है, उनमें से एक रीजन ये भी है कि हम खुश हैं क्योंकि वो मोदी जी के सरकार में है, वो मोदी जी के मुख्यमंत्री है, इसलिए खुश है। तो ये जयपुर की जनता है जो ऐसा सोचती है। आगे देखेंगे, कल बहुत सारे सौगात जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जयपुर की जनता को दिया जा रहा है, जिनमें से नहर जो है किसानों के लिए वो बहुत बड़ा एक सौगात है। देखते हैं कि इसको लेकर के जयपुर की जनता और क्या क्या सोचती है। भजन लाल सरकार जो है वो अपने सरकार की सालगिरह मना रही है। 1 साल पूरे हो रहे हैं, 1 साल पूरे हो रहे हैं। यूं कह सकते हैं कि एनिवर्सरी भजन लाल सरकार की है और उसमें उनको बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या क्या काम किया है भजन लाल की सरकार, कितने सफल रहे हैं, क्योंकि जब वो आए थे तो लोगों में कहीं ना कहीं एक परसेप्शन था कि ये वो चेहरा है जिसे कोई नहीं जानता है, बिल्कुल अननोन चेहरा। शायद ये चेहरा सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा,
काम इसको आता है कि नहीं आता है, और अगर काम करेगा तो जनता के मर्म को समझ पाएगा कि नहीं पाएगा ये व्यक्ति बतौर मुख्यमंत्री। ये सारी बातें थी। हमारे पास यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो शॉपकीपर हैं, ये फायदामंद हो रहा है कि नहीं ये सरकार का, ये बताइए आप बताइए भैया, बिजनेस के लिहाज से सरकार फायदेमंद है कि नहीं है? फायदेमंद है, फायदेमंद है, बढ़िया सरकार है, बढ़िया सरकार है। सबसे बढ़िया मोदी सरकार। और कुछ भी नहीं, मेरे पास सबसे बेस्ट यही है, और कुछ मत पूछो। अच्छा जी, अच्छा। एक मैडम यहाँ पे है। मैम आप बताइए, क्या नाम है आपका? कविता चौधरी। कविता चौधरी जी। देखो मैं भी अनीता चौधरी हूँ, तो दो चौधरी मिले हैं तो बातें तो अच्छी होंगी जी। हाँ, तो बातें ये अच्छी होनी चाहिए। चौधरी तो खुल के बातें करते हैं, दिल की बातें करते हैं। तो ये बताइए कि 1 साल हो रहा है, एनिवर्सरी कह सकते हैं, सरकार की एनिवर्सरी है। हाँ? और एक ऐसा मुख्यमंत्री अपनी एनिवर्सरी मना रहा है। जब वो आया था तो उसके पहले बड़े दिग्गज लोग थे। वसुंधरा की सरकार थी, उसके बाद गहलोत जी की सरकार थी। लगभग कई बार ये लोग एक दूसरे को रिशफल होते रहते थे, कभी ये कभी वो। और उसके बाद एक ऐसा चेहरा आया जो सबके, उसके नाम सबसे अनभिज्ञ थे, कोई नहीं जानता था। तो जब ये मुख्यमंत्री के तौर पे आए थे तो लोगों के मन में बड़ी शंकाएं थी कि ये क्या काम करेंगे, इनको क्या काम आता होगा, ये जनता तक कैसे पहुंच पाएंगे, जनता के मर्म को कैसे पहुंच पाएंगे, मुद्दों को कैसे समझ पाएंगे। क्या लगता है, सफल रही ये सरकार 1 साल की, या बहुत सारी असफलताएं उनके माथे पे है? अभी उन्होंने काम करना स्टार्ट किया है। एक्चुअल में तो वो काम कर रहे हैं और अब वो काम करेंगे। अभी तो उनको समझने में भी इतना टाइम लगा होगा। और रही बात सरकार की, कभी कभी वसुंधरा राजे का, कभी अशोक, तो उसमें कभी भी देश का डेवलप नहीं हो सकता। वो काम करती है, अधूरा छोड़ती है, फिर वो आके उसको सेटल करती है, फिर ऐसे करते करते ना तो खुद अच्छा, का अंडरस्टैंडिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग, राइट। रही बात मोदी जी की, इस सरकार की, इसमें तो हमें खुद से ज्यादा विश्वास है। अच्छा, राइट, कि वो इतना अच्छा काम करेंगे कि देश को पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। अच्छा, ये पहुंचा बात भी मैंने रहे हैं। लगभग बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनी कि ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी है तो फिर हम संतुष्ट हैं कि काम तो अच्छा होगा ये। हाँ, हाँ? मतलब वो जो होते हैं, हमें बहुत बड़ा, ऐसे जो घर में अपने बड़े होते हैं ना, हाँ। वैसा फील आता है उनसे कि वो जब तक वो बैठे हैं ना, बस हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। एज ए महिला क्या लगता है कि जो पहले की सरकारें थी और ये जो भजन लाल की सरकार है, कितना डिफरेंस है महिला सुरक्षा को लेकर के, महिला सुविधा को लेकर के, महिला उन्नति को लेकर के, महिला मुद्दों को लेकर के? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इवन मुझे लगता नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में कोई कंपैरिजन वाली सरकार ही नहीं है कांग्रेस। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस सरकार क्या है क्या नहीं हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। हमारे लिए सरकार एक ही है, वो है बीजेपी, सिर्फ और सिर्फ, और हम उसी पे ट्रस्ट करते हैं। कांग्रेस हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, एक बात मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि राजस्थान में एक मुद्दा ये भी रहा कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन को लेकर के, लफ्ज़ जिहाद को लेकर के चीज़ें बहुत देखने को मिली प्रीवियस सरकार में। हाँ? डाटा आया उसको लेकर के। क्या लगता है कि ये सरकार जो है उस दिशा में कुछ काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, जो चीज़ होनी चाहिए ये वही काम कर रहे हैं। अच्छा, हम हिंदू हैं, ठीक है, तो हिंदू जितने हैं वो हिंदू ही रहने चाहिए ना। उनको अदर वाले क्यों उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम उनको कहते हैं कि हम आपको कन्वर्ट करेंगे, नहीं कहते ना, तो फिर वो क्यों कहते हैं कि हम आपको इसमें कन्वर्ट करेंगे, और उनको जबरदस्ती उनको मैनिपुलेट करके उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये काम तो नहीं होना चाहिए ना। एक योजना की बहुत चर्चा हो रही है, लाडो योजना, जिसमें आपकी सरकार ने लड़कियां, क्योंकि प्रजनन दर जो लड़कियों की थी यहाँ पे थोड़ी कम होती जा रही थी, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए लड़कियां अगर पैदा होती हैं तो 1 लाख की आर्थिक सहायता उनको इंश्योरेंस दिया जाता है। इसको किस तरह से देख रही हैं आप? ये बहुत अच्छा है कि वो लड़कियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि लड़कियां बहुत सेफ फील करती है बीजेपी सरकार में। तो क्यों सेफ फील करती है? सड़कों पे पहले क्या सेफ्टी नहीं थी? नहीं थी, अच्छा, क्योंकि हम खुद लड़कियां, हमें पता है कि नहीं थी। लड़के ठीक है, अपने जैसे लोग जैसे चाहते थे वैसे कमेंट पास कमेंट पास करते थे, और
उसके ऊपर कोई कार्यवाही भी नहीं होती थी। अच्छा, और अब कुछ भी कमेंट करते हैं या कहीं पे चलते लोग सोचते हैं कि करें या ना बोलना करें। है या नहीं बोलना है, तो इसलिए लड़कियां सेफ अच्छा। और आगे और सेफ होएगी, क्योंकि वो अभी तो उन्होंने काम करना शुरू किया है। और हमें रोजगार भी पूरा बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। रोजगार मुद्दा है, आप मानती है कि राजस्थान में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है? रोजगार है और सब लोग काम करते हैं अच्छे से। इवन मोदी सरकार से तो सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत कुछ और बोलना चाहेंगी? कुछ और ऐसे गांव में पानी की समस्या, महिलाओं को ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस ये सेफ्टी है और ये पॉल्यूशन और थोड़ा सा संस्कारों की जरूरत है, और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, तो बाजार आई हैं, सॉरी आपको डिस्टर्ब करिए आपके मार्केटिंग के लिए, लेकिन सबके अपने अपने विचार हैं और इस विचार में कहीं ना कहीं जनता जो है मोदी जी के साथ जरूर नजर आ रही है। उनका कहना है कि अगर ये मोदी की सरकार है तो हम संतुष्ट हैं कि काम तो अच्छा होगा ही, और अभी तो काम करना शुरू हुआ है। तो इस शुरुआत वाले काम में अगर इतनी डिलीवरी है तो आने वाले दिनों में ये डिलीवरी बम्पर रहेगी, ये जनता का मानना है। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के महिलाएं जितनी उत्साहित नजर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं शायद आने वाले समय में अगर भजन लाल सरकार इस दिशा में उतनी ही अग्रेसिव वे में काम करती है तो उसका फायदा पहुंच सकता है।